तो आज है 9 तारीख और आज है तीज। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को पिछला ब्लॉग में पता ही है क्योंकि मैं नहाए खाए का भी ब्लॉग डाली हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े निकाल लेते हैं जो हमें पहनने हैं, कपड़े और चूड़ी और जो भी चीज़ हमें पहनने हैं सभी चीज़ को यहाँ पे निकाल लेंगे। और मैं नहा धो करके आ गई हूँ तो फटाफट से यहाँ पे मैं चूड़ी पहन लूँगी और जो भी हमें पहनना है सब पहन करके और रेडी हो करके आप लोगों से मिलते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि फास्टिंग की वजह से थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और फास्टिंग की वजह से काम भी घर में बहुत सारा रहता है। तो चलिए फिर आप लोगों से तैयार हो करके मिलते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के बाद महावर लगा लेते हैं, यानी पैरों में आलता लगा लेते हैं। और ये हम लोगों के लिए आलता बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना आलता का हम लोगों का कोई पूजा नहीं होता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे आलता और इसके बाद फिर नेल पॉलिश भी लगा लेंगे। नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे नहा धो करके और तैयार हो गया है। ये देखिए मेहंदी कलर का साड़ी पहने हैं और ये ब्लाउज और सारा तैयारी हो गया है। और प्रसाद बनाना है। वैसे प्रसाद एक दिन पहले बन जाता है पर इस बार नहीं बना, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा बना ले, सिर्फ चढ़ाने भर है, इसके बाद में बनाएंगे। और प्रसाद में हम लोग गुजिया बनाते हैं, तो वह बस गुजिया का तैयारी चल रहा है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है, ये देखिए। और ये साड़ी हम पे कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई कोई बोल दिया कि अच्छा नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है साड़ी बताइएगा कमेंट करके। मेहंदी कलर का। और बस सिंपल तैयार हुए हैं। वैसे हम मेकअप शेकअप नहीं करते हैं, आई मेकअप तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बस रोज की तरह थोड़ा पाउडर लगा लिए हैं और लिपस्टिक लगा लिए हैं। चलिए प्रसाद बना लेते हैं फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बेटा मेरा भून रहा है सूजी। तो लाइट नहीं है, इसके कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वर्टर से एक लाइट जल रहा है और लाइट से सही रोशनी नहीं आ रहा है, इसलिए। तो बस मिलते हैं। और गुजिया की रेसिपी क्या शेयर करना है, क्योंकि गुजिया की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग भी तीज का ही है गुजिया बनाते हुए। बस तैयार तो हो गए हैं, थोड़ा प्रसाद बना लेते हैं और इसके बाद पूजा के लिए बैठेंगे। और टाइम के हो गया है 8 बज गया है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस आप लोगों से बातें करते करते इधर मेरा बेटा सूजी भी भून दिया है। और यहाँ पे वो खुद भून दिया क्योंकि हमें आग के पास रहने से थोड़ा सा प्यास भी लग जाता है, क्योंकि ये हम लोगों का व्रत निर्जला होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। तो वही यहाँ पे वो सूजी भून दिया है। और प्रसाद बस चढ़ाने भर ही बनाएंगे और प्रसाद में गुजिया रहता है, तो वो बस यहाँ पे 10-12 पीस गुजिया बना लेंगे बस चढ़ाने के लिए। और बाकी के दूसरे दिन सारा प्रसाद बना लेंगे। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा बहुत सारा यहाँ पे सूजी भून करके रखा हुआ है। और ये लोग आप लोगों को जो दिख रही हैं मेरी फ्रेंड है और उनकी बहू हैं, तो वो लोग को भी पूजा करना है, वो लोग भी यहीं करेंगी। तो पूजा हमारा स्टार्ट हो गया है और पूजा हॉल में ही कर रहे हैं। तो बस एक चौकी डाल दिए, चौकी के ऊपर एक कपड़ा डाल दिए हैं। और इसके बाद शंकर भगवान और माता पार्वती को यहाँ पे फोटो रख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे केला का पत्ता रख देंगे और उसी के ऊपर बालू या मिट्टी का हम शंकर भगवान की प्रतिमा बना लेंगे और पार्वती माता की भी प्रतिमा बना करके और बस पूजा करेंगे। तो मैं हर बार मिट्टी की प्रतिमा बना लेती थी पर इस बार नहीं बना सकी, क्योंकि
फास्टिंग की वजह से बहुत सिर में दर्द भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, पर पूजा तो करना ही है। तो यहाँ पे बालू का प्रतिमा बना लिए हैं और बालू को छोटा सा ग्लास में भर करके और बस पलट दिए हैं और बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजा कर लेंगे। तो एक छोटा सा पत्ता मैं नीचे भी बिछा ली हूँ और उसके बाद पान का नहीं, आम का पत्ता और उस पर गोबर से गौरी और गणेश बना दिए हैं। तो बस अब इनकी हम पूजा कर लेते हैं और सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करके और इसके बाद शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे गणपति भगवान को स्नान करा करके और वस्त्र पहना करके और इसके बाद सिंदूर रोली ये सब चढ़ा देंगे और इसके बाद फूल बेलपत्र प्रसाद दिया बाती जो भी हमें करना है सब यहाँ पे कर देंगे। और गणेश भगवान का पूजा करने के बाद फिर हम पंच देवता का पूजा करेंगे और इसके बाद शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजा करेंगे, क्योंकि आज शंकर भगवान और पार्वती माता की ही पूजा होती है। और वैसे तो पंडित जी भी आते हैं पर मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा सा टेबल पे बैठते हैं और इसके बाद यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी लोग यानी मेरी फ्रेंड लोग सभी लोग मिलके यहाँ पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती माता का भी पूजा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो भी हमें चढ़ाना है सब कुछ चढ़ा देंगे। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान और फल और इस मौसम के जो भी फल होते हैं वो फल चढ़ाए जाते हैं, यानी सेव केला अमरूद जो भी फल हुआ, मकई का भुट्टा सब कुछ यहाँ पे चढ़ेगा। और चढ़ा करके और इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा करेंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गया है और कथा मेरा बेटा कहेगा, तो वैसे मैं भी कह सकती थी पर बेटा बोला हम पढ़ देते हैं। तो बस बेटा को यहाँ पे शुद्धिकरण कर देंगे और टीका लगा देंगे और बस फूल और बेलपत्र हाथ में दे करके बुक दे देंगे और वो कथा कह लेगा। और बस कथा कहने के बाद इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो बस कथा हमारा पूरा हो गया है और कथा में कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है, तो वीडियो लंबी हो जाती। और यहाँ पे कथा पूरा हो गया है और इसके बाद यहाँ पे धूप दे देंगे भगवान जी को और बस आरती कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आरती हो रही है और वही आरती जय शिव ओंकारा की हम लोग आरती कर रहे हैं और पूरा आरती नहीं किए हैं, कॉपीराइट भी आ जाती और फिर वीडियो भी लंबा हो जाता। और इसके बाद आरती वारती करने के बाद सभी भगवान को आरती कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लेंगे और सभी घर में आरती दिखा करके हम लोग आरती भी यहाँ पे ले लेते हैं। और बस पूजा हमारी समाप्त हो गई और इसके बाद हम लोग कुछ गीत वगैरह करेंगे और फिर हम लोग सुबह में इसी तरह से पूजा करेंगे।
यहाँ पे पूजा हो गया और गीत वगैरह भी चल रहा है और इधर मेरा लाइव भी चल रहा था, वो तो आप लोगों को पता ही है। और इसके बाद मिलते हैं हम सुबह में। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह की भी मैं पूजा कर ली हूँ। और जैसे जैसे रात को पूजा होती है वैसे ही सुबह में होती है, बस कथा पूजा नहीं होता है। और सारा पूजा करने के बाद जो भी प्रसाद और श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ था उसको हटा दिए हैं और बस विसर्जन कर लेंगे। और विसर्जन कहीं नहीं जाएंगे, बस यहाँ हमारे घर के सामने जो तालाब है उसी में विसर्जन कर लेंगे। तो ये चौकी बहुत भारी है, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड ही ले जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए और मैं पीछे पीछे जाऊंगी और इसके बाद विसर्जन कर देंगे। तो बस घर के सामने तालाब ही है, वो तो पता ही है। और ये देखिए कहीं कहीं दिया और अगरबत्ती जल रहा है। तो जो भी यहाँ लोग पूजा किए हैं सभी लोग इसी में विसर्जन किए हैं, तो मैं भी इसी में विसर्जन कर दूंगी। और नदी तो है यहाँ पे पर थोड़ी दूर है और फास्टिंग रहता है तो जा नहीं पाते हैं, तो बस यहीं पे विसर्जन कर देंगे। तो विसर्जन करने के बाद फिर से यहाँ पे दिया बाती बना रहे हैं, क्योंकि पति देव की भी पूजा करनी है। तो बस पति देव का पूजा कर लेंगे और प्रणाम कर लेंगे, प्रसाद खिला देंगे और इसके बाद पंडित जी का सीधा निकाल करके और फिर व्रत खोलेंगे। तो बस यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड का तिलक आरती जो भी प्रसाद वगैरह देना था सब दे दिए हैं और वो भी यहाँ पे प्रसाद हमें खिला रहे थे। पर अभी हमें पंडित जी के लिए सीधा निकालना था तो मैं नहीं ली हूँ और हस्बैंड चले जाएंगे दूध लाने के लिए। और यहाँ पे मैं बच्चों को भी टीका लगा देती हूँ। और मेरा बेटा किचन में ही था क्योंकि वो पकौड़ी की तैयारी कर रहा था और थोड़ा सा फास्टिंग करने से लगता है मॉर्निंग के टाइम में कि कुछ तीखा वगैरह खाए, तो बस वो पकौड़ी बना रहा था और सारा प्रोसेस वही किया था, सारा तैयारी यानी वही किया था पकौड़ी का। तो वो किचन में पकौड़ी बना रहा है और चाय बना रहा है और मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ गई हूँ और बच्चे यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो यहीं पे पूजा किए थे और पूजा हो गया है सुबह का भी और अंदर का भी पूजा हो गया है। तो अभी पारण नहीं किए हैं यानी व्रत नहीं खोले हैं, तो अभी व्रत खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को व्रत खोलने के से पहले पंडित जी के लिए सीधा निकालना होता है, तो वो सीधा निकाल लेंगे और इसके बाद व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी के लिए सीधा निकाल देते हैं चावल, ये अरवा चावल है यानी वाइट राइस और चना का दाल, आलू और सेंधा नमक, हल्दी, यही सब देते हैं और पैसे देते हैं जो अपनी इच्छा हो। और जो प्रसाद चढ़ाए थे वो प्रसाद भी दे देंगे और जो श्रृंगार का सामान था कुछ जो दान करना होता है वो भी चीज़ यहाँ पे दे देंगे। और पंडित जी हमारे घर के बगल में ही रहते हैं तो बस वहीं पे भेज देंगे या चले जाएंगे। तो अब हम व्रत खोलने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। तो चलिए व्रत खोल लेते हैं और इसके बाद बेटा मेरा पकौड़ी छान रहा है, दिखाते हैं। और यहाँ बन रहा है चाय।
और किचन किंग ये है। और मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे रहा है, तो सबसे पहले हम व्रत खोल करके और इसके बाद पेन किलर लेंगे, क्योंकि रात से ही दर्द दे रहा है, बहुत सिर दर्द, फटा जा रहा है सिर दर्द के कारण। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।